नमस्कार, बिहार बोर्ड पेपर्स में आपका स्वागत है। कक्षा 12वीं मासिक परीक्षा हिंदी सितंबर 2024 में आए हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर हम जानेंगे। तो आइए। आ का उच्चारण स्थान है तालु, कंठ, ओष्ठ, मूर्धा। इसका सही जवाब कंठ। प्रश्न 2, जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता होती है उसे क्या कहते हैं? अनुनासिक, निरनुनासिक, प्लूत, विसर्ग। इसका सही जवाब अनुनासिक। प्रश्न 3, सुरपति किसका पर्यायवाची है? महेश का, कामदेव का, कृष्ण का, इंद्र का। इसका सही जवाब इंद्र का। प्रश्न 4, सज्जन शब्द का संधि विच्छेद है? सम प्लस जन, सद प्लस जन, सत प्लस जन, सज प्लस जन। इसका सही जवाब सत प्लस जन। प्रश्न 5, चंद्रशेखर शब्द में कौन समास है? अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि। इसका सही जवाब बहुव्रीहि। प्रश्न 6, तीर मारना मुहावरे का अर्थ है? शिकार करना, बड़ा कार्य करना, संकेत करना, धन कमाना। इसका सही जवाब बड़ा कार्य करना। प्रश्न 7, जिसने यश प्राप्त किया है, इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द है? यशस्वी, तेजस्वी, स्वजन, गुणवान। इसका सही जवाब यशस्वी। प्रश्न 8, राकेश का भाई चला गया। यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक, अपादान कारक। इसका सही जवाब संबंध कारक। प्रश्न 9, पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? फूल, पुष्पित, पुष्पा, पुष्पमाला। इसका सही जवाब पुष्पित। प्रश्न 10, कक्षा शब्द किस लिंग का उदाहरण है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब स्त्रीलिंग। प्रश्न 11, हिंदी में वचन के कितने प्रकार हैं? 1, 3, 4, 2। इसका सही जवाब 2। प्रश्न 12, उपवन शब्द में कौन उपसर्ग है? उ, वन, उप, न। इसका सही जवाब उप। प्रश्न 13, अंकुरित शब्द में प्रत्यय है? अ, रित, इत, त। इसका सही जवाब इत। प्रश्न 14, ब्राह्मण शब्द का पर्यायवाची शब्द है? विप्र, पावक, खग, विदुर। इसका सही जवाब विप्र। प्रश्न 15, कुरूप शब्द का विलोम शब्द है? बेकार, बदसूरत, सुंदर, खराब। इसका सही जवाब सुंदर। प्रश्न 16, मधुप, मुखुर, मरंद, मुकलित, मैं सजल, जलजात, रेमन। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? कड़वक, तुमुल कोलाहल कलह में, उषा, कवित। इसका सही जवाब तुमुल कोलाहल कलह में। प्रश्न 17, वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? रोज, तिरिच, पूस की रात, उसने कहा था। इसका सही जवाब उसने कहा था। प्रश्न 18, भगत सिंह किस उम्र से क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हुए? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष। इसका सही जवाब 15 वर्ष। प्रश्न 19, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ की विधा है? कहानी, एकांकी, डायरी, निबंध।
इसका सही जवाब निबंध। प्रश्न 20, गैंग्रीन क्या है? पौधा, फल, बीमारी, जानवर। इसका सही जवाब बीमारी। प्रश्न 21, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जापान। इसका सही जवाब अमेरिका। प्रश्न 22, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? एडिसन, वेन जॉनसन के, स्टील के, फ्राइडे के। इसका सही जवाब फ्राइडे के। प्रश्न 23, मालती के पति पेशे से क्या है? डॉक्टर, वकील, प्राध्यापक, अभियंता। इसका सही जवाब डॉक्टर। प्रश्न 24, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं? स्वच्छंद महाकवि, अंतर्जातीय महाकवि, जातीय महाकवि, रूढ़िवादी महाकवि। इसका सही जवाब स्वच्छंद महाकवि। प्रश्न 25, सूरदास के काव्य का प्रधान विषय क्या है? प्रेम श्रृंगार, वात्सल्य, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब एक और दो, दोनों। प्रश्न 26, मलिक मोहम्मद जायसी रचित पद्मावत की भाषा है? खड़ी बोली, अवधी, मैथिली, ब्रज भाषा। इसका सही जवाब अवधी। प्रश्न 27, नाभादास किस प्रकार के भक्त कवि थे? निर्गुणोपासक, ज्ञान मार्गी, निर्गुणोपासक, प्रेम मार्गी, सगुणोपासक, कृष्ण भक्त, सगुणोपासक, राम भक्त। इसका सही जवाब सगुणोपासक, राम भक्त। प्रश्न 28, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? छत्रपति शिवाजी ने, महाराजा छत्रसाल ने, राजा रुद्रशाह ने, औरंगजेब ने। इसका सही जवाब राजा रुद्रशाह ने। प्रश्न 29, भूषण किस काल के कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। इसका सही जवाब रीतिकाल। प्रश्न 30, जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य है? कामायनी, साकेत, उर्वशी, प्रिय प्रवास। इसका सही जवाब कामायनी। इसी के साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त हुए। आइए हम लोग लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है? तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक पाठ के अनुसार हृदय की बात क्या अर्थ है? कबीर का निराख नहीं से क्या तात्पर्य है? भक्त कवि तुलसीदास को किस वस्तु की भूख है? भगत सिंह को विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं? भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की है? लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दें। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? दो छंद को परिभाषित करें। 10 में से 5 प्रश्नों के ही जवाब देने हैं। प्रश्न संख्या 2, एक सप्ताह की छुट्टी के लिए अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें अथवा अपने मित्र को पत्र लिखकर अपनी परीक्षा की तैयारी के बारे में बताएं। प्रश्न संख्या 3, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि विपत्ति व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली है। यह कथन का अभिप्राय स्पष्ट करें। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता का केंद्रीय भाव क्या है? छत्रसाल की तलवार कैसी है? वर्णन करें। इसी के साथ प्रश्न समाप्त हुए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
नमस्कार, धन्यवाद।